तो कुंभ लग्न को लेके हमारी चर्चा लगातार चल रही है और इस वीडियो में देखेंगे अब आपके फोर्थ हाउस में मान लीजिए कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है सूर्य से तो वो ग्रह अब आपके लिए कैसे प्रभाव लाएगा यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ सूर्य को लिया है फोर्थ हाउस में और सूर्य आपके चार्ट के हिसाब से आपके सातवें घर के स्वामी है, लेकिन हो सकता है आपके चार्ट में सूर्य तीसरे भाव में स्थित हो या पंचम भाव में भी स्थित हो सकते हैं फोर्थ हाउस के साथ साथ। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है सूर्य से वो आपके फोर्थ हाउस में ही स्थित होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके चार्ट में बृहस्पति अस्त है फोर्थ हाउस में। बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसा जातक शुरुआत से ही अपने परिवार की जो केयर है उसमें रहेगा। हो सकता है कि जातक का शुरुआती जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो, माता पिता का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला हो, इवन उनकी माता जी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका प्रभाव जातक पर बहुत ही ज़्यादा रह सकता है। इसी तरीके से बृहस्पति का अस्त होना आपके कैरियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सूर्य यहाँ पे सप्तमेश है तो ये आपकी पब्लिक इमेज या जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे वहां पर जो आपकी एक अलग इमेज बनेगी लोगों की नज़र में उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य सप्तमेश होने की वजह से यहाँ पार्टनर का भी बहुत ही अहम रोल होने वाला है, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं तो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं, ऐसे में दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों में आप सूर्य का प्रभाव देखेंगे। तो 11वें भाव के अगर यहाँ बृहस्पति स्वामी हैं तो हम ये मान सकते हैं कि आपके लिए जॉब और बिजनेस दोनों ही बहुत बेटर हो सकते हैं। दोनों में ही आपका जो दिमाग है या जो आपकी बुद्धिमत्ता है बहुत अच्छे से आपके काम आ सकेगी। इसके साथ साथ आपको फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा खासा बना रहेगा। सूर्य के सप्तमेश होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि आपको 11वें भाव और दूसरे भाव से संबंधित मामलों में आपका जो जीवन साथी है वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकेगा। लेकिन सूर्य का जब भी प्रभाव आता है किसी भी ग्रह पर तो थोड़ा डोमिनेशन वाली स्थिति आ जाती है। ऐसे में आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, वो बहुत ही ज्यादा आपकी फैमिली में अपना डोमिनेंस रखने वाला हो सकता है या वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है। तो ऐसे में आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा हावी रहेगा। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा बन गई है कि अब आपकी फैमिली में जो आपके पार्टनर का रोल है वो बहुत अहम होने वाला है। लेकिन इसका फायदा आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसलिए मिल सकेगा क्योंकि फिर दोनों ही ग्रह यहाँ प्रभावित करेंगे 10th हाउस को। इसलिए ये आपके कैरियर के लिए भी बहुत बेटर माना जा सकता है। फिर बृहस्पति अगर फोर्थ हाउस में है तो शुक्र के घर में होंगे और शुक्र को आपको जरूर देखना चाहिए कि शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं। मान लीजिए अगर आपकी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो ये स्थिति फिर आपके लिए और भी ज्यादा फेवर करेगी। अब देखिए बृहस्पति अगर अस्त है सूर्य से तो सूर्य का एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है वो बृहस्पति को मिल रहा है। इसलिए आपका कभी कभी फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा सा ईगो इश्यू देखने को मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फैमिली के साथ आपका जो व्यवहार है शुरुआती समय में या जो आपका पारिवारिक जीवन है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा या फैमिली ने आपको बहुत ही बेटर तरीके से सपोर्ट किया होगा। अब बृहस्पति यहाँ अस्त है तो आपके लिए बृहस्पति से संबंधित चीज़ों को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ऐसे में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता हमेशा से ही एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति के तौर पे आप नजर आएंगे। बृहस्पति यहाँ अगर बैठे हैं अस्त होकर तो फिर वो आपके प्रभावित कर रहे हैं अष्टम भाव को, आपके 10th हाउस को और आपके 12th हाउस को। तो इन भावों पर भी आपको जरूर विचार कर लेना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं सूर्य से तो यहाँ शनि अपने मित्र शुक्र के घर में स्थित होंगे। अब अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव सूर्य डाल पा रहे हैं शनि पे या सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं शनि के। क्योंकि शनि भी आपके लग्नेश और 12वें घर के स्वामी है तो हम ना तो यहाँ सूर्य को कम आंक सकते ना ही शनि को कम आंक सकते। और ये फोर्थ हाउस है, सुख स्थान है। इसलिए अगर शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे हुआ और अगर शनि बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे सूर्य से तो फिर शनि का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ऐसे में क्योंकि आपको स्वयं को शनि रिप्रेजेंट करते हैं और आपके 12th हाउस को भी, तो अब सूर्य का कितना ज्यादा एनर्जी शनि को मिल रहा है, जितना ज्यादा क्लोज यहाँ शनि होगा सूर्य के उतना ही ज्यादा सूर्य का प्रभाव शनि पर रहेगा। तो हो सकता है अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी ज्यादा मतभेद नजर आएंगे आपके पारिवारिक मामलों को लेकर, लेकिन ये आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है और आपकी डेली लाइफ के लिए भी। शनि यहाँ पे अस्त है तो ये आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आपके शनि वक्री भी हो जाए अस्त होने के साथ साथ तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए शनि के अस्त होने से अब आपके जीवन में ज्यादातर जो स्थितियां हैं जिनमें डिले वगैरह होता है
करियर में सेटल नहीं हो पाते, बहुत लंबे-लंबे समय तक आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका कहीं न कहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको प्राप्त होती है, या जितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने करियर में या जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल पाता है। तो शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांगली अस्त होगा सूर्य से उतना ही ज़्यादा ये बेटर है। फिर यहाँ पे क्योंकि शनि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको फॉरेन सेटलमेंट अगर लेना है या फॉरेन टूर करना है या 12वें भाव से संबंधित अगर कोई भी कार्य करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो उस मामले में भी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में अगर 4th हाउस में अस्त हो जाते हैं तो सूर्य एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है और मंगल भी खुद ऐसा ही प्लैनेट है। ऐसे में करियर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है, बट मंगल को क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा फायरी प्लैनेट है और ऊपर से सूर्य का इतना एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। ऐसे में फैमिली के सदस्यों के साथ मतभेद होना या फैमिली इश्यूज को लेके कोई ना कोई वाद विवाद होना ये संभावित है। अब क्योंकि मंगल थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ये करियर में जो भी आप अचीवमेंट चाहते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे जाना चाहते हैं या आपका और भी कोई टारगेट है अपने करियर को लेकर, तो वो आप इजीली अचीव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ मंगल की पावर को या मंगल के एग्रेशन को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्योंकि सूर्य अस्त कर रहे हैं मंगल को, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से प्रभावित करेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव को प्रभावित करने के साथ साथ मंगल आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो अगर आपके सूर्य मान लो 4th हाउस में ही है, तो ऐसे में बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव आपके करियर पर भी पड़ेगा। तो ये करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में जो कुछ आप चाहते हैं वो पाने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए, स्पेशली जीवन साथी के साथ और फैमिली के साथ रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। फिर मंगल यहाँ से प्रभावित करेंगे 11वें घर को। 11वें घर को मंगल द्वारा प्रभावित करना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ मंगल अपने ही घर को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, साथ साथ में वो बृहस्पति के घर को यानी 11वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ मंगल काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। अब इस वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर मंगल यहाँ पे काफ़ी क्लोज हैं सूर्य के, तो आपके पार्टनर का रोल भी आपकी अर्निंग्स में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके 4th हाउस में, तो चंद्रमा आपके चार्ट में अब छठे घर के स्वामी हैं। ऐसे में छठे घर से डील करना तो आपके लिए आसान हो गई। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, तो ऐसे में मानसिक तौर पे आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन आप में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी। कैरियर को लेकर भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का अस्त होना आपको मानसिक तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप कभी भी कोई भी डिसीजन इजीली ले सकेंगे और एक बार लिए हुए डिसीजन को बार-बार बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका अपेक्षा जो है किसी से भी, चाहे पर्टिकुलर कोई रिश्ते से है, चाहे आपको अपने करियर से कोई अपेक्षा है, हो सकता है वहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं, लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ नहीं हो पाता जैसा आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ पे एक इमोशनली आपको बैलेंस मिलता है सूर्य से आपको वो एनर्जी मिलती है जो आपके मन को स्ट्रॉन्ग होने के लिए वास्तव में चाहिए। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना है, तो ये आपके डोमेस्टिक लाइफ या मैरिज होने के पश्चात पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस केस में चंद्रमा जो है वो आपके 6th लॉर्ड हैं और सूर्य आपके 7th लॉर्ड है। तो दोनों का अगर युति होगा तो यहाँ पार्टनर के साथ थोड़े संबंध बिगड़ने की संभावना रहेगी। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा है या आप उसको अच्छे से समय नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है। फिर यहाँ दोनों ही प्रभावित करेंगे 10th हाउस को। 10th हाउस को प्रभावित करेंगे तो क्योंकि चंद्रमा के लिए ये उसके नेच का घर है, लेकिन क्योंकि सूर्य साथ बैठे हैं, ऐसे में आपको देखना होगा कि सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाते हैं। जितना स्ट्रांगली यहाँ सूर्य प्रभाव डाल रहे हैं ये आपके लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और चंद्रमा का ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव है, तो करियर को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता रह सकती है। फिर चंद्रमा का अस्त होना आपको इमोशनली बैलेंस तो देगा ही देगा, आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिव स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं आपके 4th हाउस में, तो शुक्र का अस्त होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और वैसे भी शुक्र अपने खुद के ही घर में होंगे। तो ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, आपके रहन-सहन के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है और ये पार्टनर के आने के बाद में आपको एक अच्छा डोमेस्टिक लाइफ, एक बहुत अच्छा रहन-सहन वाला जीवन स्तर देखने को मिल सकता है। सूर्य सप्तमेश होने की वजह से इस बात की संभावना को दिखाते हैं कि जो आपका पार्टनर आएगा कहीं न कहीं आपकी डोमेस्टिक लाइफ में वो बहुत बड़ा योगदान तो करेगा ही, साथ में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं और
और आपके करियर में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। फिर अगर मान लो आपका सूर्य 4th हाउस में ही बैठा है, तो दोनों का प्रभाव आपके 10th हाउस पे है। ऐसे में करियर को लेकर भी आप जितने ज़्यादा सीरियस वास्तव में जो कुछ आप अपने करियर में करना चाहते हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकें। लेकिन करियर के लिए कभी-कभी आपको ये देखना पड़ेगा कि 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और साथ-साथ में यहाँ शुक्र का कितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव पड़ रहा है 10th हाउस पे। फिर आप कोई क्रिएटिव फील्ड को चुन सकते हैं या एक्टिंग वगैरह को या ऐसे कार्यों को चुन सकते हैं। तो शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आपको काफ़ी लाभ दे सकता है या भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में बहुत बेटर साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी-कभी होता है कि जो पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप है, उनको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा खराब स्थितियाँ देखने को मिलती हैं अक्सर। बट शुक्र के अस्त हो जाने से आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हासिल करना काफ़ी आसान होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध अस्त हैं आपके 4th हाउस में, तो बुध का अस्त होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। मोस्टली लोगों को आप यही देखेंगे कि उनका जो प्लैनेट ज़्यादातर जो अस्त है सूर्य से, वो बुध ही है। क्योंकि बुध सूर्य के आस-पास ही गोचर में हमेशा रहते हैं, ऐसे में बुध के अस्त होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। अब बुध यहाँ पे पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से ये आपकी एजुकेशन, आपकी प्रारंभिक जीवन, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोचने-समझने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सूर्य से बुध को ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है, तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते जाएँगे, उतना ज़्यादा और इंटेलिजेंस आप अपना बढ़ाते जाएँगे। अब पंचम के स्वामी बुध होने की वजह से ये आपकी एजुकेशन, आपकी लाइफ़स्टाइल और आपके अन्य जीवन में जो-जो भी समस्याएँ आती हैं, उनके समाधान के लिए बहुत बेटर स्थिति है। बुध यहाँ पे फिर आपके अष्टम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी होने की वजह से आपको पर्याप्त रूप से रिसर्च में, अकल्ट में और अन्य ऐसे विषयों में जो काफ़ी गोपनीय हैं या ईज़िली एक सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आ सकते, उनमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ-साथ फिर बुध प्रभावित करेगा 10th हाउस को, तो बुध का अस्त होना आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता के लिए और बाकी करियर से जुड़े हुए अन्य मामलों के लिए आपको बहुत बेटर रिजल्ट दिखा सकता है। बट सूर्य का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ रहा है बुध पर, ये भी आपको देखना चाहिए, और शुक्र आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रह यहाँ 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, 10th हाउस को प्रभावित करने की वजह से अब आप अपने करियर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बुध आपको बहुत मल्टीटास्किंग बना देते हैं। ऐसे में अगर आपके चार्ट में मंगल स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। तो इस तरीके का कुछ प्रभाव आपको नजर आएगा जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके 4th हाउस में